अब हम कुछ विशिष्ट कोणों जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि सिंपल भाषा में समझे तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है उसे बनाना हम सीखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मानों के लिए। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इस तरफ सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको लिख लेते हैं। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक इसी क्रम में लिखते हैं। और इधर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इसी क्रम में इन कोणों को लिख देते हैं। ठीक है, अब हम इनके मान क्या होंगे उनको समझते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं हमेशा 0, 1, 2, 3 और 4। यहाँ क्या लिख देंगे 0, 1, 2, 3, 4 और सभी को क्या कर लेंगे हम 4 से भाग लगा लेंगे। वापस सुन लीजिए आप, 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिया और सबको 4 से भाग लगा दिया। अब इन्हें हम हल कर लेंगे। 0 को 4 से भाग लगाया तो 0, ये 1/4 ही रहेगा, ये 1/2 हो गया, ये हल नहीं होगा तो ऐसा कैसे ही रख लिया। 4 को 4 से भाग लगाया, एक बार गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सभी के जो वर्गमूल हैं वो हम यहाँ क्रम वाइज लिख लेंगे। वापस सुन लीजिए, ये जो मान आए हैं इन सभी के वर्गमूल जो है वो क्रम वाइज इसी खाने में लिख देंगे। 0 का वर्गमूल 0 होता है, 1/4, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, 1 का 1, 2 का √2। ठीक है, 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है इसलिए उसका वर्गमूल √2 आ जाएगा। 3 भी पूर्ण वर्ग नहीं है इसलिए √3 ही रहेगा। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 1 का वर्गमूल क्या हो गया 1। ठीक है, तो ये साइन का मान आ गया। साइन मतलब 0 डिग्री का 0 मान हो गया, साइन 30 का 1/2 हो गया, इसी तरह से ये सारे मान हो गए। अब हमें कोस का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इन्हीं को उल्टे क्रम से लिख देंगे। मतलब ये 1 यहाँ लिख लिया, फिर ये यहाँ लिख लिया, फिर ये यहाँ लिख लिया, फिर ये यहाँ लिख लिया और ये यहाँ लिख लिया। वापस सुन लीजिए, साइन के जो मान आए हैं उनको उल्टे क्रम से लिख लिया तो ये क्या हो गए कोस के मान हो गए। ठीक है, ये सारे क्या हो गए कोस के मान हो गए। अब हमें टेन के मान ज्ञात करने हैं तो क्या करेंगे, साइन को कोस से भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएंगे टेन के मान आ जाएंगे। वापस सुन लीजिए, टेन का मान ज्ञात करना है तो साइन को क्या कर लीजिएगा आप कोस से भाग लगा दीजिए। 0 को 1 से भाग लगाया तो क्या आया 0, 1/2 को √3/2 से भाग लगाया तो 2 से ये 2 कट जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। वापस देख लीजिए, 1/2 को √3/2 से भाग लगाया तो ये दोनों कट गए, क्या बचा आपके पास 1/√3। तो ये 1/√3। इसी तरह से इनको भाग लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, इसको इससे भाग लगाया तो √3 आ गया और 1 को 0 से भाग लगाएंगे तो अपरिभाषित आ जाता है। ठीक है, 1 को 0 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा अपरिभाषित, तो यहाँ हम अपरिभाषित लिख देते हैं, अपरिभाषित। ठीक है, अब हमने टेन का निकाल लिया, इसी तरह से हम कोट का वापस निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ वापस लिख लेंगे उल्टे क्रम से, अपरिभाषित, फिर ये √3, 1/√3 और 0। वापस देख लीजिए आप, 1 को 0 से भाग लगाते हैं तो क्या आता है अपरिभाषित, मतलब कोई भी संख्या जैसे 3 है, 3 को 0 से भाग लगाया तो अपरिभाषित हो गया। -4 है, 0 से लगाया तो वो अपरिभाषित हो गया। ठीक है, अब सेक चाहिए हमें, तो सेक चाहिए तो सेक क्या होता है कोस का व्युत्क्रम होता है। सेक क्या होता है कोस का व्युत्क्रम, मतलब कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक। ठीक है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही हो जाएगा, मतलब 1 का व्युत्क्रम 1 ही आ जाएगा। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 2/√3 आ जाएगी। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो √2/1, 1/√2 का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आएगा √2/1, मतलब √2 ये हुआ। ठीक है, फिर इसी तरह से इसका व्युत्क्रम आ जाएगा 2
और ज़ीरो का व्युत्क्रम देखेंगे तो वो अपरिभाषित आ जाता है। ठीक है, ज़ीरो का व्युत्क्रम क्या आता है? अपरिभाषित। अब यहाँ वापस वही लिख लेंगे, फिर ये 2 लिख देंगे, फिर ये √2 लिख लेंगे, 2/√3 लिख दिया और ये 1 लिख लिया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कुछ विशिष्ट कोणों के मतलब जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करते हैं। तो इन मानों को आप याद नहीं करेंगे, इस टेबल को आप बनाना सीख लेंगे। ठीक है।